निफ्टी में आज हम लोगों ने जो रॉकेट मोमेंटम कैच किया हुआ है, जहां पे 50 रुपये का प्रीमियम 450 रुपया हो गया था। ऑलमोस्ट 8 टाइम्स प्रीमियम बढ़ा हुआ है, मतलब 800% का रिटर्न यहां पर मिल चुका है। तो इस ट्रेड के पीछे का कंप्लीट लॉजिक मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूं, जिसमें मैं आपको फंडामेंटल पॉइंट बताऊंगा, फिर टेक्निकल पॉइंट बताऊंगा, फिर डेटा पॉइंट बताऊंगा और फिर बैंक निफ्टी कंपोनेंट के पॉइंट बताऊंगा। तो बहुत ही बढ़िया लर्निंग वीडियो ये होने वाला है। प्लस हम लोग लाइव के बारे में भी सोच रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर लाइव में आके और मैं आपको बातें एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो ये सभी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के इस ट्रेड के पीछे का फंडामेंटल रीजन क्या है। जो लोग मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं, मैंने उनको कल ही वीडियो में बता दिया था कि यूएस मार्केट से प्लस इंडियन मार्केट से हम लोगों को कुछ डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं जो मार्केट में एक ट्रिगर की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला था। इस महंगाई के डेटा में हम लोगों को एक्सपेक्टेड था कि यूएस में महंगाई दर गिर जाएगा, प्लस इंडिया में भी गिर जाएगा, और जैसा एक्सपेक्टेड था उस तरीके के डेटा पॉइंट हम लोगों को मिल गए। मतलब फंडामेंटली अगर हम लोग देखेंगे तो अपना फंडामेंटल जो ट्रिगर था वो मार्केट एक्सपेक्टेशन के साथ था। मतलब यहाँ पर मार्केट में जो पुराना वाला ट्रेंड बना हुआ था वही ट्रेंड कंटिन्यू रहने की हाई प्रोबेबिलिटी थी, जो फंडामेंटल फैक्टर हम लोगों को बता रहे थे। प्लस नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग टेक्निकल पॉइंट सीखेंगे। टेक्निकल पॉइंट में प्राइस एक्शन को हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। तो प्राइस एक्शन में अगर आप डेली चार्ट के ऊपर जाते हो तो डेली चार्ट में आपको यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में बना हुआ है, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का पॉइंट है सिर्फ उसके ऊपर मार्केट सस्टेन होना इंपॉर्टेंट था, जो हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल फैक्टर था। और नेक्स्ट टारगेट हमारा जो निकल के आ रहा था वो ये वाला रेजिस्टेंस पॉइंट, मतलब 42,000 वाला रेजिस्टेंस पॉइंट निकल के आ रहा था। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो प्रीवियस वाला ट्रेंड जो बना हुआ था वो अप ट्रेंड बना हुआ था। बस हम लोगों को अप ट्रेंड में 2 पॉइंट के ऊपर फोकस करना था। एक तो मार्केट रेंज बाउंड में जाना चाहिए, फिर उसके ब्रेकआउट के बाद हम लोग बाय कर सके। अगर मार्केट रेंज बाउंड में नहीं जाता है तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट का फेज हम लोगों को दिखाना चाहिए, और जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट के फेज में आएगा हम लोग बाय ऑन डिप्स का रणनीति यहाँ पर अपना सकते हैं। तो फंडामेंटली हम लोगों को मार्केट इंडिकेट कर रहा था कि अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, प्लस प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट इंडिकेट कर रहा था कि अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है। दोनों जगह पे हमें बाय इंडिकेट हो रहा था। और अभी डेटा पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो डेटा पॉइंट में हम लोग ओपन इंटरेस्ट के डेटा को स्टडी करते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट में कॉल के साइड और पुट के साइड दोनों जगह पर हम लोगों को देखना चाहिए कि किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। तो इस ट्रेड को मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाहता हूं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोगों को एनालिसिस करना चाहिए। तो डेली चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट जो था वो अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को बता रहा था। इंट्राडे में पर्टिकुलरली हम लोग 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे 5 मिनट चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ। इनिशियली मार्केट जो था, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव में क्लोज हुए थे, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव में क्लोज नहीं हुए थे। प्लस अगर मॉर्निंग में एशियन मार्केट देखेंगे तो एशियन मार्केट पॉजिटिव में थे, इसकी वजह से अपना मार्केट भी पॉजिटिव टोन के साथ खुला। फिर नीचे आने के बाद इमीडिएटली मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम आया। इस अपसाइड के मोमेंटम को हम लोग कैच नहीं कर पाए। फिर मैंने उसके बाद वेट एंड वॉच की मोड पे रहना प्रेफर किया, और जब मार्केट नीचे आ रहा था तो मैं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के डेटा को चेक कर रहा था। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, अगर ऊपर की साइड में यहाँ पर जो 41,700 और 800 के स्ट्राइक प्राइस है, वो 41,700 और 800 के स्ट्राइक प्राइस में कॉल की साइड में ओपन इंटरेस्ट का डेटा कैसा बिल्टअप हो रहा था, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। और नीचे की साइड में 41,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 41,500 के स्ट्राइक प्राइस में पुट में किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो रहा था। तो जैसे ही मार्केट नीचे आ रहा था तो मैंने यहाँ पर क्लियर कर देख रहा था कि ओपन इंटरेस्ट में 41,500 के पुट के साइड में ओपन इंटरेस्ट में बहुत सारा डेटा ऐड हो रहा है। मतलब यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन लोग क्रिएट कर रहे हैं, ये क्लियर कट इंडिकेशन हम लोगों को मिल रहा था। फिर मैंने यहाँ पर देखा प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट ऊपर चला गया, फिर सेलर एक्टिव हो गए, उन्होंने मार्केट को नीचे लेके आने की कोशिश की, लेकिन प्रीवियस टाइम पर जो लो बना हुआ था इस लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, और मार्केट ने एक हायर लो यहाँ पर दे दिया। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर हायर लो बनाए, यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज के ब्रेकआउट के बाद मैंने आपको यहाँ पर बाय का सिग्नल दिया हुआ था। आप अगर मेरे फ्री वाले चैनल को देखते हो, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, तो इस फ्री वाले चैनल में आप विद द टाइम क्रॉस चेक करके देख सकते हो कि मैंने आपको 12:41 पर यहाँ पर बताया हुआ था कि 41,666 के ऊपर, मतलब इस लेवल के ऊपर
ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो बाइंग आ सकता है। वैसे ही मार्केट ने इस मोमेंटम के ऊपर का बाइंग एक कंटिन्यूअस दिखाया हुआ था। यहाँ पर मैंने आपको स्पॉट का रेट दिया हुआ था और मेरा जो फ्री वाला सॉफ्टवेयर है जिसको आप इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, इस फ्री वाले सॉफ्टवेयर में मैंने यहाँ पे ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस दिए थे जहाँ पे मैंने 53 रुपीज़ पर बाय करने के लिए बोला था। ये जैकपॉट ट्रेड था, इसकी वजह से इसका स्टॉप लॉस 0 रुपीज़ का था और तब मार्केट में यहाँ पे 47 रुपीज़ का प्राइस चल रहा था। यहाँ पे 53 रुपीज़ से मार्केट ने बढ़ने की कोशिश की और यहाँ पे 50 रुपये का जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट 490%, मतलब यहाँ पर मार्केट जो था वो 800% का रिटर्न हम लोगों को यहाँ पर दे दिया है। अभी यहाँ पर आपको इस तरीके के मोमेंटम अगर कैच करने हैं तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल पॉइंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद टेक्निकली प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन में पर्टिकुलरली हम लोग क्या देखते हैं कि प्राइस एक्शन में हम लोगों को डेली चार्ट के ऊपर क्या इंडिकेट हो रहा है और इंट्राडे में क्या इंडिकेट हो रहा है। अगर डेली चार्ट के ऊपर हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम मिल रहा है तो इंट्राडे में पर्टिकुलरली 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी अपसाइड का मोमेंटम मिलना चाहिए। प्लस ओपन इंटरेस्ट के डेटा में आपको यहाँ पर क्लियर कर देखना चाहिए कि लॉन्ग पोजीशन ऐड होते जा रहे हैं। अगर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर ऐड होते हैं तभी बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलता है। अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कॉल राइटर ऐड हो रहे हैं तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग का एक रैली आ सकता है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग के रैली के साथ साथ फ्रेश बाइंग अगर देखने को मिलता है तभी इस तरीके का रॉकेट मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलता है। फिर बैंक निफ्टी के कंपोनेंट को भी आपको देख लेना चाहिए। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट में आपको क्या मिलता है, पर्टिकुलरली एचडीएफसी बैंक के ऊपर सभी लोग फोकस करते हैं। आज के दिन अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक ने ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिया। हम लोगों को जो मोमेंटम मिला हुआ था वो एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और जो आईसीआईसीआई बैंक है, ये तीनों बैंक की वजह से हम लोगों को ये अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है। तो इन्हीं बैंक के ऊपर भी आपको फोकस बना के रखना है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे निकल के आ रहे हैं, और अगर ये साइमल्टेनियस ब्रेक देते हैं तो उसके बाद हम लोगों को बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। आज जो मैंने आपको रॉकेट मोमेंटम के पॉइंट बताए हुए हैं ये समझने को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि एक साथ हम लोग मल्टीपल फैक्टर को देखते हैं। तो जो लोग नए हैं उनको यहाँ पर कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए रहेंगे, तो उनके लिए हम लोग यहाँ पर एक लाइव सेशन प्लान कर सकते हैं। इस लाइव सेशन में डायरेक्टली मैं आपके सवालों के जवाब दे सकता हूँ। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लाइव सेशन के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कौन सा टाइम आप सभी लोगों के लिए सूटेबल रहेगा, ये टाइम और डेट मुझे बता दीजिए। मतलब डेट में मैं आपको सिर्फ बताना है कि आपको सैटरडे चाहिए, संडे चाहिए या वीकडेज के ऊपर चाहिए, और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल टाइमिंग कितना रहेगा, 9 बजे का मॉर्निंग में या फिर 10 बजे का या फिर आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में या फिर नाइट में, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। ये सभी पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर कंसिडर किए थे, इस फ्री वाले चैनल में मैंने अपडेट कर दिया था। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो अभी मोस्ट ऑफ द लोगों को ये फंडामेंटल और टेक्निकल पॉइंट इजीली समझ में आता है, लेकिन मेन दिक्कत आती है उनको ओपन इंटरेस्ट के डेटा को लाइव मार्केट में रीड करने के लिए। तो इसके लिए मेरे पास सोल्यूशन ये है कि मेरा आप फ्री वाला जो ओपन इंटरेस्ट का कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हो। फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है इसके सब डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिए हुए हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर अभी नेक्स्ट एनालिसिस में आपको फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके सामने एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर बना हुआ है। मार्केट ने बहुत ही कंटिन्यूअसली अपसाइड का मोमेंटम दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट जो है वो क्रूशियल पॉइंट के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे किस तरीके का एनालिसिस करना है स्टेप बाय स्टेप हम लोग लाइव सेशन में सीखेंगे। तो लाइव सेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को लाइक करने के बाद कॉमेंट सेक्शन में मुझे आपका बेस्ट सुटेबल टाइमिंग बता दीजिए, तो वहाँ पर हम लोग लाइव सेशन कर लेंगे। और फ्री के अपडेट्स के लिए अपने इस चैनल को ज्वाइन करके, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।